कॉलेज हुआ था जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहा सुन लेते हैं। और अब तो पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है मेरा हाथ नहीं है। पहले सोचो, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह उठते ही एक नए घोटाले से समाचार पत्रों में एक नया घोटाला हमें देखने को मिलता था और सायकाल होते होते आतंकी वारदात की खबर आ जाती थी। बहनों और भाइयों, जब हम लोग उस समय सांसद के रूप में संसद में इन मुद्दों को उठाते थे तो सरकार की ओर से क्या जवाब आता था? एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हम कहते थे कि भाई सीमा पार के तो निपटो उनसे, इतनी फोर्स, इतना सब कुछ संसाधन ये किसके लिए जब हम अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी लाचार की देखते हुए बनती थी। और आज आतंकवाद और नक्सलवाद को तो समाप्त किया ही है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पटाखा भी फट जाए ना तो ये पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देते हुए कहता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि नया हिंदुस्तान है, ये उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और इसीलिए वह अब भारत को छेड़ने में, भारत के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने में भयभीत होता है। उसको मालूम है जैसे उसने किया, भारत के बहादुर जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षित भारत और दूसरी तरफ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। याद करिए, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर होते हुए बलरामपुर मुझे अक्सर जाना होता था और मुझे 6 से 8 घंटे लगते थे। सड़कें खराब थी, चलना फिरना मुश्किल था। लखनऊ नहीं जा सकते थे, गोरखपुर नहीं जा सकते थे, बस्ती नहीं जा सकते थे, नेपाल नहीं जा सकते थे, बलरामपुर नहीं जा सकते थे। हर ओर की सड़कें खराब थी। आज यहाँ की अच्छी सड़कें, बाढ़ बचाव के बेहतर उपाय हो रहे हैं। अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है और माधव बाबू के नाम पर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हमारी सरकार ने आपके जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर किया है। बहनों और भाइयों, बोलिए इन लोगों से, जो लोग आज जातिवाद की बात करते हैं, इन लोगों से बोलिए कि माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने कराया है। और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू हुई है, अगले सत्र में हम नर्सिंग की पढ़ाई भी यहां शुरुआत करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज देश प्रदेश, गोरखपुर में आपने एम्स देखा होगा, फर्टिलाइजर कारखाना देखा होगा, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजमान बाद में हुए। पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किया गया। पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में किया गया। आज आपके पास अच्छी सड़क है, आपके पास आज बेहतरीन संसाधन है, आज आपके पास मेडिकल कॉलेज है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आज आपको फ्री में दवा भी उपलब्ध हो रही है। हर घर नल की योजना और नल पे जल की योजना आज क्रियान्वित होती हुई दिखाई देती है। हर घर को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, ये शुद्ध पेयजल और घर घर में शौचालय बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का परिणाम क्या रहा? 2017 के पहले जो मासूम यहां का दम तोड़ता था इंसेफ्लाइटिस से, आज इस बीमारी का भी हमने माफिया की तरह इस बीमारी का भी खात्मा कर दिया है। अब कोई मासूम, कोई गरीब का बच्चा दम नहीं तोड़ेगा चिकित्सा सुविधा के अभाव में। गंदगी के कारण, शुद्ध पेयजल के अभाव के कारण वह दम नहीं तोड़ेगा, बल्कि वह भी आपकी तरह बड़ा होकर के
बलराम सिद्धार्थनगर के विकास के लिए, देश प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास में वह भी अपना योगदान देगा। आज आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी जैसे संस्थान बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2-2 एम्स बन चुके हैं। लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है तो गरीब कल्याण भी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का राग अलापते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? चले जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे होंगे, क्या हाल है पाकिस्तान के। भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी भूखों मर रही है। गली के जीवों की तरह, जैसे एक रोटी का टुकड़ा कोई गली में फेंक दे और गली में कुछ जीव आपस में लड़ते गली के अंदर उस रोटी के टुकड़े के लिए, ऐसे पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी हो रही है।